सो वी टॉक अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर. सो इट इनहेरिट्स थ्रू जीन्स एंड क्रोमोसोम. इससे इनहेरिट होते हैं एंड इनहेरिट ऑफ डिफेक्ट जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. उससे क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है. सो क्रोमोसोम के हमारे 23 पेयर्स होते हैं, हमें पता है 23 पेयर्स होते हैं. 23 फादर से आते हैं, 23 मदर से आते हैं. सो इसमें जो 22 पेयर होते हैं, 23 में से जो 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम्स बोलते हैं, यानी मेल एंड फीमेल में सेम रहते हैं. एंड जो 23rd पेयर होता है उसे एलोसोम्स बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम. एंड एलोसोम जो होते हैं इट इज़ डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल. ऑटोसोम सेम रहते हैं मेल एंड फीमेल में, और एलोसोम जो 23rd पेयर इट इज़ डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल. मेल में होता है XY एंड फीमेल में होता है XX. सबसे पहले हमारी एक डिसीज़ है डायबिटीज़. ये भी जेनेटिक डिसीज़ है, ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है. एंड डिफेक्टेड जीन होता है इसका X में डिफेक्टेड जीन है तो मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है डायबिटीज़. तो जैसे XX नॉर्मल रहेगा, ये कैरियर रहेगा ये पेशेंट. एंड अगर उसमें अगर इसमें कैरी क्या कहते हैं X अगर इसमें आ जाता है, चाहे मेल में या फीमेल में, मेल कैरियर नहीं रह सकते. फीमेल को 50% डिस्काउंट रहता है, इसलिए जो डायबिटीज़ होती है मेल में ज़्यादा होती है. सो एंड X लिंक जेनेटिक डिसीज में गैप हो सकता है बिकॉज अ फीमेल कैन बी कैरियर मतलब अगर XX है, इसमें क्या है, ये डिफेक्टेड जीन है, इसे डायबिटीज़ वाला जीन है, तब भी एक तो X सही है, इसलिए वुमेन कैरियर होगी, मतलब नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र कर सकती है. उसमें जीन है डायबिटीज़ वाला, लेकिन वुमेन अफेक्ट नहीं होगी. जब तक दोनों XX ना हो तब तक वुमेन अफेक्ट नहीं होगी. सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 3 टाइप की डायबिटीज़ होती है. डायबिटीज़ टाइप A. ओके, सो 2 डायबिटीज़ होता है, टाइप A1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़. तो जेनेटिक डिसीज़ की अगर देखें तो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है हमारी जेनेटिक होती है. फिर हम बात करें हमारा हेमोफीलिया, तो इसमें ब्लड क्लॉटिंग लेट होने लगती है हेमोफीलिया में. सो ये मेल एंड फीमेल दोनों में होती है बिकॉज जीन क्या है वो X में है, तो X लिंक डिसीज़ है तो मेल एंड फीमेल दोनों में होगी हीमोफीलिया. तो हीमोफीलिया के तो 3 टाइप हैं A B C. सो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है हीमोफीलिया A एंड हीमोफीलिया B को बोलते हैं क्रिस्मस डिसीज़. तो सबसे ज़्यादा अगर देखें तो हीमोफीलिया का सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप हीमोफीलिया A होता है, काफ़ी सीवियर होता है. B मॉडरेट रहता है एंड C माइल्ड रहता है. तो एंड इसे फैक्टर A डेफिशिएंसी और क्लासिक हीमोफीलिया भी बोलते हैं, A हीमोफीलिया A को. देन B क्या होता है, इट इज़ ओरिजिनल नेम क्रिसमस डिसीज एंड कॉज बाय फैक्टर 9 डेफिशिएंसी. 11 डेफिशिएंसी की वजह से होता है हमारा हीमोफीलिया से ये C. तो ये काफ़ी माइल्ड फॉर्म होता है हीमोफीलिया का. तो ये फैक्टर 8 है हीमोफीलिया A, फैक्टर 9 हीमोफीलिया B, फैक्टर 11 हीमोफीलिया C. तो सबसे ज़्यादा कॉमन रहता है हमारा हीमोफीलिया A जो फैक्टर 8 की वजह से होता है. फैक्टर 8 डेफिशिएंसी बोलते हैं एंड फैक्टर हीमोफीलिया B को बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर. तो फर्स्ट केस किस में देखा गया था यहाँ पे हीमोफीलिया बी का, ब्रिटेन रॉयल फैमिली में, इसलिए इसको हीमोफीलिया का केस फर्स्ट ब्रिटेन रॉयल फैमिली में देखा गया था, इसलिए इसे रॉयल डिसीज़ भी बोलते हैं. एंड गैप हो सकता है बिकॉज X लिंक डिसीज़ है हीमोफीलिया, तो गैप हो सकता है. एंड मेल्स आर मोर ससेप्टेबल, इवन डायबिटीज़ के लिए एंड हीमोफीलिया के लिए मेल्स आर मोर ससेप्टेबल. एंड रॉयल डिसीज़ भी बोलते हैं हीमोफीलिया को. सबसे पहले इंग्लैंड की ब्रिटेन की रॉयल फैमिली में देखा गया था. देन कलर ब्लाइंडनेस, तो ये क्या करते हैं, हमारे कोन सेल्स होते हैं उनके जीन को अफेक्ट करता है. सो अगर हमारे कोन सेल के जीन में डिफेक्ट हो जाए तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते प्राइमरी कलर्स के बीच में से रेड ब्लू ग्रीन. तो X लिंक डिसीज़ है, मेल एंड फीमेल दोनों में हो सकती है. 90% जो कलर ब्लाइंडनेस होती है मेल्स में होती है. सो रेटिना में 2 टाइप के सेल्स होते हैं हमारे, रॉड सेल्स होते हैं, कोन सेल्स होते हैं. कोन सेल्स जो कलर डिफरेंशिएट करते हैं उनमें डिफेक्ट आ जाता है तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है. सो 2 टाइप्स के हमारे कोन सेल्स होते हैं, एक होते हैं रेड ग्रीन कोन सेल ब्लड सेल्स एंड दूसरे होते हैं रेड ब्लू. सो यहाँ पे रेड ग्रीन और ग्रे में डिफरेंशिएट में दिक्कत आती है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. अगर रेड आपको डोमिनेट है तो डोमिनेटिंग है तो रेड दिखेगा, ग्रीन डोमिनेटिंग है ग्रीन दिखेगा, अगर दोनों डोमिनेट करें तो ग्रे दिखेगा. एंड यहाँ पे अगर रेड डोमिनेट करे रेड, ब्लू डोमिनेट करे ब्लू, रेड ब्लू कलर ब्लाइंडनेस में, और अगर दोनों डोमिनेट करे तो येलो दिखेगा आपको. X लिंक्ड जो डिसीज़ है ये जहाँ पे ये जो हमारा कलर ब्लाइंडनेस है X लिंक डिसीज़ है, इसलिए यहाँ पे जेनेटिक गैप हो सकता है. दस नेक्स्ट हमारी जेनेटिक डिसीज़ है एल्बिनिज्म. तो ये मेल फीमेल दोनों में हो सकती है, X लिंक्ड रहती है. तो एल्बिनिज्म इसमें क्या होता है, या तो मेलानिन बिल्कुल नहीं होती है तो कम होती है, इस तरीके से वाइट दिखते हैं. तो मेलानिन क्या करती है, ब्लैक कलर प्रोवाइड करती है, थोड़ा कलर प्रोवाइड करती है स्किन को, आयरस को, हेयर को. अगर मेलानिन नहीं है तो आप UV रेस से नहीं बच पाओगे, UV रेस से प्रोटेक्ट करता है. एंड इसका मेलानिन का जो एब्सेंस होता है इट कैन कॉज कैंसर. ये X लिंक डिसीज़ है, जेनेटिक गैप पॉसिबल है एंड मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, कंटेजियस नहीं है. तो एल्बिनिज्म वाले लोगों से भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये नहीं फैलता एक दूसरे में. देन रेमेडी क्या है, जीन थेरेपी, काफ़ी कॉस्टली रहती है. इट्स अ रेमेडी जीन थेरेपी. देन सिकल सेल एनीमिया, ये हमारा क्या होता है, इसमें RBC का जो शेप होता है हमारा बाइकॉन के वो एबनॉर्मल हो जाता है, सिकल शेप्ड हो जाता है, हंसिया जैसा शेप हो जाता है इस तरीके से.
तो ये होता है हमारा सिकल सेल अनीमिया। जब इस तरीके का शेप हो जाता है तो ब्लड अच्छे से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता है, तो ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। वैसे हमारा नॉर्मल जो ब्लड सेल होता है पाइकॉनकेव रहता है, एंड यहाँ पे सिकल सेल अनीमिया सिकल जैसा शेप हो जाता है। यानी एक्स लिंक डिसीज़ है, जेनेटिक गैप पॉसिबल है, मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो हमारा ये होता है सिकल सेल अनीमिया इट इज़ मोस्टली इन मेल्स। देन थैलेसीमिया की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, या तो कम होता है बिल्कुल नहीं होता, तो ये इसमें हीमोग्लोबिन कम होता है तो आरबीसी कम हो जाता है, ये एक्स लिंक डिसीज़ है। एंड ब्लड कैंसर में क्या होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है, ब्लड कैंसर में क्या होता है डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है, एंड थैलेसीमिया में आरबीसी कम हो जाता है। देन नेक्स्ट डिसीज इज एडवर्ड सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 18। आपके 18 जो पेयर है जेनेटिक पेयर है, 23 पेयर में से 18th पेयर में ट्राइसोमी हो जाती है, 3x हो जाते हैं। जैसे 18th पेयर में ट्राइसोमी ऑफ 18 इज बोलस एज नोन एज एडवर्ड सिंड्रोम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अफेक्ट करता है, मेंटली रिटार्डेड बच्चे पैदा होते हैं, क्लेंच्ड हैंड होते हैं, ओवरलेविंग फिंगर्स होती है, ईयर्स डिफॉर्म्ड होते हैं, इसमें मुंह बहुत छोटा होता है, स्मॉल जॉ, छोटी सी नेक होती है इसमें एडवर्ड सिंड्रोम में। इसमें कहता है बिग टो, प्रोमिनेंट हील्स, शील्ड चेस्ट, शॉर्ट एंड प्रोमिनेंट स्टर्नम, वाइड एंड सेट निपल्स। तो ये क्या सिम्टम्स है एडवर्ड सिंड्रोम के, ये अफेक्ट होता है, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है एज अ ट्राइसोमी ऑन 18। देन डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जैसे बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, इसे मंगोलियन सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो इसमें भी 47 क्रोमोसोम होते हैं, एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है 21st पेयर पे। सो इसमें थिक टंग होती है, स्मॉल ईयर्स, छोटे छोटे ईयर्स होते हैं, छोटा मुंह होता है, एंड हाइट कम होती है, इसमें मंदबुद्धि बच्चे पैदा होते हैं डाउन सिंड्रोम। तो ट्राइसोमी है 21st पेयर। इसमें छोटे छोटे हाथ होते हैं, एकदम फ्लैट नोज होती है, एंड फेस होता है फ्लैट सा। देन पटाउ सिंड्रोम, इसमें ट्राइसोमी 13 पेयर पे ट्राइसोमी हो जाए तो इसमें होता है पटाउ सिंड्रोम। इसमें कट लगा होता है इधर पे मुंह में, हाथों की उंगलियां ज़्यादा होती हैं। देन रीनल डिफेक्ट्स, किडनी में डिफेक्ट्स होते हैं। देन नेवल काफ़ी बड़ी होती है, बिग नेवल। हेड छोटा आता है इसलिए माइक्रोसेफेली हो जाता है। देन मोनोसोमी में क्या होता है, डिलीशन ऑफ 1 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम डिलीट हो जाए तो ये इसे बोलते हैं क्राइदू-चैट सिंड्रोम। इसमें 45 क्रोमोसोम होते हैं, 5th क्रोमोसोम की एक आर्म कट जाती है तो उसे बोलते हैं क्राइदू-चैट सिंड्रोम। यहाँ पे क्राई एक कैट की तरह होती है, मतलब बिल्ली की तरह रोता है बच्चा, तो उसे बोलते हैं क्राइदू-चैट सिंड्रोम। इसमें लिप कटा होता है इस तरीके से बच्चे का, कैट लाइक क्राई, माइक्रोसेफेली, क्लड क्लिप, एपिकेंथल फोल्ड्स बन जाते हैं। सो ये दिस इज क्राइदू-चैट सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम 5 पे एक शॉर्ट आर्म कट जाती है। सो सेक्स-लिंक्ड डिसीज़, यहाँ पे क्या होता है, ये मोनोसोमी होती है, ट्राइसोमी होती है। तो 46 अगर सेक्स क्रोमोसोम में कुछ हो जाए तो वो सेक्स लिंक्ड होगी। तो चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23rd पेयर लीड्स टू सेक्स। अगर 23rd पेयर में कुछ चेंज आए तो उसे बोलते हैं सेक्स लिंक्ड डिसीज, जैसे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, XXY हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाती है किस पे, 23rd पेयर पे। तो उसमें मेल क्या होता है, टॉल होते हैं, पतले होते हैं, लंबी लंबी इसमें पैर होते हैं, इनके हाथ बड़े होते हैं, फीट बड़े होते हैं, अंडर डेवलप टेस्ट सही से डेवलप नहीं होते हैं, ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या है, मेल है, XXY मेल है लेकिन फीमेल के कैरेक्टर्स भी आ गए तो ब्रेस्ट भी डेवलप होती हैं, फेशियल हेयर नहीं होते, तो ट्रांसजेंडर में ही होते हैं। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम मतलब ट्रांसजेंडर पैदा होता है। तो यहाँ पे मेंटली रिटार्डेड नहीं होते ये लोग, स्लो लर्नर होते हैं बट मेंटली रिटार्डेड नहीं होते, स्टेराइल होते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं होते, फेयरली नॉर्मल लाइफ जीते हैं विथ हार्मोन सप्लीमेंट्स। तो इनको ज़्यादा क्या होते हैं, इनको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। तो 23rd पेयर में क्या होता है, ट्राइसोमी हो जाए, मेनली मेल में होता है XY। तो XY में इसमें फीमेल भी होती है, मेल भी होती है, XXY। तो फीमेल और मेल के दोनों के ही इसमें ब्रेस्ट भी होते हैं, टेस्ट भी होते हैं। तो इनफर्टाइल होते हैं, टेस्टस इसमें सही से डेवलप नहीं होते, ब्रेस्ट फॉर्मेशन होता है, इसे बोलते हैं गायनोकोमेस्टिया। ये जेनेटिक नहीं होते, एज इनफर्टाइल होते हैं तो ये दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। देन टर्नर सिंड्रोम, तो इसमें 23rd पेयर पे क्रोमोसोम मिक्स होता है तो ये X0 होता है, क्रोमोसोम एक मिसिंग होता है 23rd पेयर पे। शॉर्ट हाइट होती है इसमें, नेक यहाँ पे जो क्या होती है, जॉइंट होती है। तो यहाँ पे सेक्स लिंक डिसीज है ऑन 23rd पेयर, तो फीमेल में ही होती है, एंड नेक जॉइंट होती है। इनफर्टाइल होती है क्योंकि इनफर्टाइल होती है तो इसलिए जेनेटिक डिसीज़ नहीं है। फोल्ड स्किन होती है इस तरीके से, शॉर्ट स्टेचर, छोटी सी हाइट होती है।
नेक्स्ट हमारी ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, तो इसमें 47 क्रोमोसोम होते हैं, तो ये फीमेल होती है, इसमें XXX होता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल होती है, कोई अनयूजुअल फिजिकल फीचर नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल लड़कियों की तरह लगती हैं। इनकी हाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है, नॉर्मल फीमेल की तरह रहती है, लेकिन ये हाइपर एक्टिव रहती है। इनमें बिहेवियरल इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ होती है, वीक मसल टोन, मसल्स वीक होती है, एंड लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, इनको कम समझ में आता है, स्पीच एंड लैंग्वेज स्किल में दिक्कत आती है, हाइपर एक्टिव रहती है, एंड फर्टाइल हो सकती हैं। फर्टाइल हो सकती है तो इसलिए ट्रिपल एक्स सिंड्रोम कैन बी जेनेटिक, ट्रांसफ़र हो सकता है टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो इनकी हाइट जो होती है एवरेज से ज़्यादा होती है, लेकिन ट्रिपल एक्स सिंड्रोम है तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान ही की तरह दिखते हैं, नॉर्मल फीमेल की तरह ही दिखते हैं।